बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आइए मुझसे नकी और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। एक्सरसाइज 1.2 हमारी फाइनल हो चुकी है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं 1.3 से पहले जो हमारे पास थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 से पहले हमारे पास एग्जांपल्स हैं, तो आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 के हमारे पास स्टेटमेंट कुछ यूं है कि वो कहते हैं फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन है, इनके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप इस क्यूब को ओपन करें, फिर वहां से आप रियल अलग कर लें, इमेजिनरी अलग करें, सेम टेक्निक से जो हमने 1.2 के अंदर यूज की थी। सेकेंड ऑप्शन है कि विद द हेल्प ऑफ डी मूवर्स थ्योरम आप इसको सॉल्व करें, तो मैं इसको विद द हेल्प ऑफ डी मूवर्स थ्योरम सॉल्व करूंगा, क्योंकि बुक में इसी पैटर्न से सॉल्व हैं, तो मैं बुक को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। ओके, अब डी मूवर्स थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे? डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो पहले हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस पे डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करके इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन हमारे क्या है, √3 प्लस ऑफ आयोटा रेज टू पावर 3। तो इस केस में यह है कार्टेशियन फॉर्म। इस केस में x हमारा 3 से के रूट है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है x प्लस ऑफ आयोटा y की फॉर्म में, तो x मेरा 3 से के रूट है, y मेरा यहाँ पे 1 होगा। बट इन पोलर फॉर्म में x को हम r cos थीटा कहते हैं और y को हम r sin थीटा कहते हैं। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं बाय 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें रिजल्ट ये मिलेगा। इन दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास जो है वो r cos थीटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट एंड r sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे r और थीटा निकालना है। ये r कैसे आएगा? दो तरीके हैं। एक तो आपको फॉर्मूला आता है कि r हमेशा x और y का स्क्वायर के इक्वल है, या सेकेंडली अब r फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, इसका स्क्वायर ले लें, r स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस इसका भी स्क्वायर ले लें, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब आपने इसका स्क्वायर लिया तो 3 का स्क्वायर हो गया, तो बाकी 3 आ जाएगा, प्लस इसका जब स्क्वायर लिया था तो 1 आ जाएगा। आंसर विल बी 4। दिस सिंपल है। r स्क्वायर यहां से ले लें कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इट मींस r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, चूंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 के इक्वल है। दिस सिंपल है, r इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड नंबर पे, r के साथ साथ थीटा भी हमें निकालना पड़ेगा। तो थीटा कैसे निकालें? r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा। थीटा फाइंड आउट करने के लिए आप साइन को cos पे डिवाइड करें, यानी इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो r sin बटा r cos बराबर है 1/3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू। ओके, तो साइन बटा cos आपके पास आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट मींस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो हमें r भी यहाँ पे मिल गया और साथ साथ थीटा भी मिल गया। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन था 3 स्क्वायर रूट प्लस ऑफ आयोटा रेज टू पावर 3, इसको हम कैसे ले सकते हैं? 3 स्क्वायर रूट प्लस ऑफ आयोटा भी 3 स्क्वायर रूट हमारा किसके इक्वल था? 3 स्क्वायर रूट इक्वल टू r cos थीटा। तो आप इसको क्या लिखेंगे? r cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा, आगे है प्लस आयोटा यानी 1 है साथ, तो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? r sin थीटा। तो यह आएगा r sin थीटा रेज टू पावर 3 विच इज फर्दर इक्वल टू। तो अब r की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें। r की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2। सो r की जगह पे उसकी वैल्यू 2 पुट कर दें। 2 आगे cos थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, ये पुट कर दें, प्लस ऑफ 2 साइन ऑफ 30 डिग्री रेज टू पावर 3। टेकिंग 2 कॉमन, ये 2 कॉमन ले लें, बाहर ले लें। जब बाहर कॉमन लेंगे तो इसकी पावर भी साथ कॉमन आएगी, 2 की पावर 3, बाकी बचेगा cos 30 डिग्री प्लस ऑफ साइन का 30 डिग्री। ओके, अब 2 की पावर 3 किसके इक्वल आ जाएगा?
2 की पावर 3 हमारे पास है 8 इनटू उसकी पावर क्या थी, बाकी जो बचा पावर 3। अब आप यहाँ पे डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करें, cos ऑफ 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री। डी मूवर्स थ्योरम ये कहता है कि ये जो पावर है आप एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस ऑफ, तो मैंने पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ऑफ 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 8 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस ऑफ साइन इंटू 90 डिग्री। ओके, तो cos 90 हमारा 0 होता है, 8 इंटू 0 साइन 90 मेरा होता है 1 आयोटा, साथ साथ आयोटा भी हमारे पास आएगा। हमने ये तो वैल्यू पुट की है किसकी, r साइन थीटा, r और थीटा की वैल्यू पुट की, तो ये आयोटा भी साथ आएगा। ओके, तो ये साथ आयोटा साथ रहेगा सबके। तो क्या आया, ये 0 हो गया cos 90, साइन 90 हमारे पास आ गया 1, तो बाकी बच गया 8 इंटू 0 प्लस ऑफ आयोटा, आंसर इज 8, आंसर इज 0 प्लस ऑफ 8 आयोटा। सो इसमें रियल पार्ट आपके पास क्या आ गया 0, ये हमारा रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया इसमें 8। तो ये हमने काम करना था इसमें रियल। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 क्या है, 1 मनफी √3 आयोटा ओवर 1 प्लस √3 आयोटा रेज टू पावर 5। इन दिस केस ये आपके पास x है, ये y है, चूंकि हमारे पास ये 4 टर्म्स है तो इस वजह से इसका नाम मैं x1 रख रहा हूं। x1 1 है, y1 मनफी का √3 है, और x2 आपके पास ये 1 है, और y2 आपके पास √3 है। बट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म की अगर आप बात करते हैं, इसको आप 1 का नाम दे दें। पोलर फॉर्म की बात करें तो x1 हमारे पास होगा r1 cos थीटा 1। बेसिकली x बराबर होता है r cos थीटा, क्योंकि ये डिफरेंट है इस वजह से इनके नाम r1 थीटा 1 रख रहे हैं। y1 क्या आएगा, r1 sin थीटा 1। सिमिलरली x2 r2 cos थीटा 2 एंड y2 r2 sin थीटा 2। इसको आप 2 का नाम दे दें। अब अगर इन 1 और 2 को आप देखें, 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करें तो आप क्या लिखते हैं, x1 इधर से 1 है, इधर r1 cos थीटा 1 है, तो ये हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली r1 sin थीटा 1 ये मेरे पास मनफी 3 स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा। तो एंड पहला ऑप्शन ये है, और सेकेंडली हमारे पास r2 cos थीटा 2, cos थीटा 2, r2 cos थीटा 2 ये मेरे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, और r2 sin थीटा 2, sin थीटा 2 ये मेरे पास 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे r1 और थीटा 1, r2 और थीटा 2 चाहिए। ओके, फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो r1, तो हम आपके पास फॉर्मूला होता है r1 इसका स्क्वायर इक्वल होता है x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y1 का स्क्वायर, और r अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप इसका स्क्वायर रूट ले, विच इज इक्वल टू भी x1 का स्क्वायर किसके इक्वल है, x1 आपके पास है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y1 का स्क्वायर मनफी 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा 1 प्लस ऑफ 3, क्योंकि स्क्वायर लेंगे जमा हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2। इट इज द वैल्यू ऑफ r1। थीटा 1 भी साथ साथ निकाल लें। थीटा 1 हमारे पास क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब y क्या है, y आपके पास है मनफी का 3 स्क्वायर रूट ओवर x। x की वैल्यू आपके पास कितनी बन रही है 1, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास थीटा 1 कितनी बनेगा, विच इज इक्वल टू मनफी 60 डिग्री।
तो याद रख लें, वैसे तो ये 60 डिग्री बनता था, लेकिन चूंकि हमारे पास ये मनफी का साइन है, इस वजह से मनफी 60 डिग्री आ गया। नो R2 की अगर आप बात करें तो R2 किसके इक्वल होगा, इसी फॉर्मूले के मुताबिक R2 होगा x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, x2 और y2 की जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। तो x2 की वैल्यू हमारे पास 1 है और y2 की वैल्यू हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आंसर विल बी 1 प्लस ऑफ 3 4, यानी ये भी हमारे पास 2 आएगा। नाउ थीटा 2 हमारे पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। इन दिस केस यहाँ पे y1 ओवर x1 था, इस केस में y2 ओवर x2 होगा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y2 की वैल्यू क्या है √3 ओवर x2 1। तो ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव का 60 डिग्री, वो नेगेटिव था, ये आपके पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव 60 डिग्री। जस्ट आपके पास जो 4 एलिमेंट्स थे r1 थीटा 1 r2 थीटा 2, ये आपके पास 4 एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इसको लेकर जाएंगे पोलर फॉर्म में, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 1 प्लस ऑफ 3 स्क्वायर रूट आयोटा रेज टू पावर 5। इसकी पावर भाई 5 है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 की जगह पे हमने लिखना है 1 r1 cos थीटा 1। तो ये आएगा r1 cos थीटा 1 प्लस ऑफ ये जो मनफी 3 से के रूट था, ये है r1 sin थीटा 1। तो आप लिखेंगे भी r1 sin थीटा 1 रेज टू पावर 5। ये पावर 5 दोनों की है, सिर्फ अबव की नहीं, सिर्फ बिलो की नहीं, डिवाइडेड बाय 1। तो यहां पे लिखेंगे r2 cos थीटा 2 प्लस ऑफ r2 sin थीटा 2 रेज टू पावर क्या बन जाएगी आपके पास, रेज टू पावर 5। अब आपने क्या करना है, विच इज फर्दर इक्वल टू r1 r2 थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पुट करें। r1 है 2 और थीटा 1 है मनफी 60, तो यह आएगा 2 cos इंटू मनफी का 60 डिग्री प्लस 2 साइन इंटू मनफी का 60 डिग्री डिवाइडेड बाय r2 आपके पास क्या आ रहा है, r2 भी आपके पास 2 आ रहा है, तो यह आएगा 2 cos इंटू 60 डिग्री, क्योंकि थीटा 2 हमारा 60 डिग्री बन रहा है। ओके, cos 60 डिग्री प्लस ऑफ 2 साइन 60 डिग्री रेज टू पावर 5। तो सबसे पहले काम ये करें कि यहां से 2 कॉमन ले लें, ये 2 और नीचे वाला 2 कॉमन ले लें। तो ये जब बाहर आएगा तो पावर भी इसके साथ आएगी, नीचे भी पावर साथ आएगी। तो क्या आएगा नेक्स्ट cos 60 डिग्री प्लस ऑफ माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय, ये मैंने मनफी क्यों लगाया, क्योंकि आप लोग जानते हैं cos इंटू मनफी थीटा इक्वल होता है cos थीटा, बट साइन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू मनफी साइन थीटा। तो चूंकि साइन के बाद मनफी लगाते हैं, इस वजह से मैंने cos के साथ मनफी नहीं लगाया, साइन के साथ मनफी लगा दिया। तो नीचे क्या आएगा, cos ऑफ 60 डिग्री प्लस ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री रेज टू पावर 5। इसकी भी साथ साथ इनके साथ आयोटा भी लगेगा, दूसरे रकम के साथ हमारे पास आयोटा भी था इन बोथ केसेस। ओके, तो क्या आएगा आपके पास आंसर, ये तो हो जाएगा कैंसल। बाकी आपके पास बच गया cos ऑफ 60 डिग्री माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री आयोटा रेज टू पावर 5, और साथ हम क्या लिखेंगे cos ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 60 डिग्री आयोटा रेज टू पावर 5। अब हम यहाँ पे डी मोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बाय डी मोल्स थ्योरम।
बाई डी मूवर्स थ्योरम। डी मूवर्स थ्योरम ये कहता है कि आपके पास ये जो पावर है, आप इस पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई कहते हैं 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, cos ऑफ 5 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 300 डिग्री, माइनस साइन ऑफ जब 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 डिग्री आ जाएगा, 7 आयोटा आ जाएगा, इनटू अब -5 से मल्टीप्लाई करें तो cos ऑफ -300 डिग्री प्लस साइन ऑफ -5 300 डिग्री 7 आयोटा भी आएगा। अब इससे हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट क्या बनेगा, विच इज फर्दर इक्वल टू cos ऑफ 300 डिग्री मनफी साइन ऑफ 300 डिग्री 7 आयोटा लगेगा, इनटू cos ऑफ 300 डिग्री माइनस साइन ऑफ 300 डिग्री एंड आयोटा। मैंने यहाँ पे साइन के साथ मनफी क्यों लिखा, हमारे पास फार्मूला है 10th चैप्टर में हमने पढ़ा cos इनटू माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा एंड साइन इनटू माइनस थीटा इक्वल होता है मनफी साइन थीटा। यानी मनफी का मतलब होता है कि हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं, तो अगर हम क्लॉक चलें या एंटी चलें cos पे फर्क नहीं पड़ता और साइन पे मनफी का फर्क पड़ता है। तो इस वजह से जब मैंने यहाँ पे -5 को -300 था तो मैंने इसको क्या लिखा, माइनस लिखा इस रूल के मुताबिक। फर्दर रिजल्ट क्या आएगा, अब हमारे पास ये चीज किसके इक्वल आ गई, ये रकम और ये रकम बिल्कुल सेम बन गई, विच इज इक्वल टू cos ऑफ 300 माइनस साइन ऑफ 300 7 आयोटा रेज टू पावर 2 बन जाएगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये आपके पास पावर 2 में चला गया। क्योंकि सेम रकम है तो हम इसको स्क्वायर में ले सकते हैं। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी होगी, 3 cos 300 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 300 की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट को गौर से देखिएगा, बेसिकली हमारे पास 7 ऐसे एंगल हैं जिनकी वैल्यूज हम जानते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, 180 और साथ साथ 270। इनके अलावा किसी की वैल्यू भी हम नहीं जानते। अब ये जो है 300, इसकी वैल्यू मैं नहीं जानता। अब हर वो एंगल जिसकी वैल्यू आप नहीं जानते उस एंगल में कन्वर्ट करते हैं जिसकी वैल्यू हम जानते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ 360 एंड 90, 360 और 90 की मदद से आप वो एंगल जिसकी वैल्यू नहीं जानते उस एंगल में तब्दील करते हैं जिसकी वैल्यू आप जानते हैं। सो इसको मैं 360 की मदद से कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे, इट कैन बी रिटन एज cos into, इसको मैं क्या ले सकता हूं, 300 को मैं ले सकता हूं 360 माइनस ऑफ 60 डिग्री। अब देखिए मैं 60 की वैल्यू तो जानता हूं, तो मैं 300 को 360 की मदद से 60 में तब्दील कर दिया, माइनस सिमिलरली आप क्या लिखेंगे, साइन ऑफ मनफी साइन ऑफ 360 मनफी 60 डिग्री। ओके, तो यूं हमारे पास ये एंगल कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, 60 डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज फर्दर इक्वल टू, तो ये क्या आएगा, आप 360 छोड़ देंगे, बाकी लिखेंगे cos ऑफ 60 डिग्री माइनस का साइन ऑफ 60 डिग्री उसकी पावर 2। अब समझिएगा 360 ने हमारी हेल्प की उस एंगल तक पहुंचाने में जिसकी वजह हम जानते हैं। अब हम 360 को छोड़ देंगे, 360 का और कोई काम नहीं है, 360 हमें वैल्यू नहीं देगा, 360 का काम जस्ट इतनी था उस एंगल तक पहुंचाना जिसकी वजह हम जानते हैं। उसके बाद 360 अलग हो जाएगा, 360 अलग हो गया, बाकी बच गया 60। अलबत्ता यहाँ पे साइन देखते हैं, ये 360 तो हमने छोड़ दिया। अब अलामा देखेंगे जब आप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। हमारे पास ओरिजिनल एंगल है 300 का, मनफी करें 300 बनता है, तो ये जो 300 का जाविया है बेसिकली ये 300, 270 और 360 के दरमियान में है, यानी ये 300 का हमारा 4 क्वाड्रेंट में आता है। तो 4 क्वाड्रेंट में हमारा cos होता है पॉजिटिव, साइन होता है नेगेटिव, लिहाजा cos पॉजिटिव आएगा और साइन नेगेटिव आएगा। ये भी मनफी है तो मेरे पास साइन भी मजीद नेगेटिव आएगा, साथ साथ इसके आयोटा भी है। ओके, साथ ये आयोटा भी आएगा।
सबके साथ आयोटा चलता जा रहा है सेकंड टर्म के साथ। तो फर्दर आंसर क्या आएगा, cos 60। फिर बता रहा हूँ ये चौथे रुपए में बनता है 300 और चौथे में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। इस वजह से साइन का आंसर नेगेटिव ही आएगा, cos का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो cos 60 डिग्री, cos 60 हमारे पास होता है 1/2 प्लस का आगे ये जो मेरे पास साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 साथ आयोटा रेज टू पावर 2। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा, पहली रकम का भी स्क्वायर लिखेंगे प्लस ऑफ दूसरी रकम का भी स्क्वायर लिखेंगे प्लस ऑफ 2 into फर्स्ट टर्म लिखेंगे और सेकंड टर्म लिखेंगे। तो फर्दर हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, विच इज इक्वल टू 1/4, ये चीज 1/4 आएगी और ये 3/4, मनफी का 3/4। अब मनफी क्यों लिखा, देखिए अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, बाकी 3/4 आ जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल, √3/2 आयोटा प्लस ऑफ √3/2 आयोटा। तो आप 4 विच इज इक्वल टू मनफी 2/4 प्लस ऑफ √3/2 into आयोटा। तो ये हमारे पास रियल पार्ट होगा और ये वाला पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। सो हमारे पास रियल पार्ट क्या आएगा, -2/4, या फर्दर आप इसको यूं भी ले सकते हैं -1/2 प्लस ऑफ √3/2 into आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा इसका रियल पार्ट और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट। सो फाइनल आंसर क्या आया, -1/2 प्लस ऑफ √3/2 आयोटा। तो ये इसका रियल पार्ट होगा और ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यूं हमने विद द हेल्प ऑफ डी मूवर्स थ्योरम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें रियल और इमेजिनरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर 5 इसकी भी लेनी पड़ेगी, इसकी भी लेनी पड़ेगी, फिर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, यानी लेंथ ही बन जाएगा। सिमिलरली अगर पावर बढ़ती है, पावर 100 आ जाते हैं, फिर तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो पहले वाला मेथड 1.2 में हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना सीखा था, उसकी मदद से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट बना सके। तो डी मूवर्स थ्योरम की फॉर्म में आप क्या करें, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी लास्ट एग्जांपल्स रिलेटेड टू 1.3 एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे एट द एंड। अल्लाह हाफिज।